हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम अतुल कुमार मसोती एंड यू आर वाचिंग नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हमने चलाई हुई एक सीरीज स्टैटिकल जीके की, और स्टैटिकल जीके में मेरा जो पोर्शन है वो ज्योग्राफी का है, यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी स्टैटिकल क्वेश्चन होंगे या टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे उनको मैं बेहतर तरीके से कराता चलूंगा। ना केवल आंसर बताऊंगा बल्कि जो अदर 3 ऑप्शन हैं उनको भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने का काम करूंगा। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना आज की इस क्लास। एक देखिए, ये लिखा हुआ है, एक थॉट अरिस्टोटल ने लिखा है, बी अ फ्री थिंकर एंड डोंट एक्सेप्ट एवरीथिंग यू हियर एज ट्रूथ। यानी एक आजाद सोच वाले बनो, जो भी चीज आप सुनते हो उसको आंख मीच कर सच ना माने। बी क्रिटिकल, आप इवेल्युएट करें उसको, क्रिटिसाइज करें उसका। इवेल्युएट व्हाट यू बी बिलीव इन, जो भी आप विश्वास करने जा रहे हैं उसका आकलन करें, उसका परीक्षण करें, निरीक्षण करें कि वास्तव में ये सत्य है भी या नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी बेहतरीन शुरुआत के यानी कोटो के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। सो प्लीज गिव मी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? और हमने ये सौर मंडल से रिलेटेड 75 क्वेश्चन है जिनको मैं कंप्लीट कराऊंगा। इससे बाहर आपका सुपर टेट में, आपका रीट में और आने वाले जो जितने भी टीईटी से जुड़े हुए एग्जाम्स हैं इसमें सौर मंडल से अगर क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? शनि, यूरेनस, नेपच्यून या प्लूटो? ये एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर करिएगा। अजय राज गौतम जी नमस्ते, जी नमस्ते, कुमार जी नमस्ते, ज्योति देव जी नमस्ते, सभी चलिए स्वागत सभी का। तो यहाँ जो आंसर देने वाले हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए देखिए, पूछा है पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे ज्यादा अधिक है। खगोलीय पिंड पूछा है, ग्रह नहीं पूछा। अगर यहां पर दोस्तों ग्रह पूछ लिया जाता, क्या पूछ लिया जाता? ग्रह। अगर आपसे ग्रह पूछता तो ग्रह सबसे बाद का ग्रह आपका कौन सा हो जाता? वरुण ग्रह हो जाता। क्या हो जाता? वरुण ग्रह। लेकिन यहां पूछा है दोस्तों खगोलीय पिंड। अब खगोलीय पिंड में बौने ग्रह भी आएंगे, खगोलीय पिंड में वो ग्रह भी आएंगे जिनको 2006 में प्राग सम्मेलन के द्वारा ग्रह की परिभाषा पूरी करने के नाम में उसको बाहर कर दिया था। तो कौन सा आएगा दोस्तों? प्लूटो आएगा। कौन सा आंसर आएगा? प्लूटो आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सभी का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग या सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग। जल्दी से आंसर करें जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सेशन को एक बार शेयर करें अपने सभी मित्रों, अपने सभी सखी सहेलियां जितने भी आपके साथ पढ़ते और मुस्कुराते गाते बजाते हैं सभी। चंदर राजपूत जी स्वागत है आपका। जयश्री यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजराज गौतम जी जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का स्वागत है। ज्योति देवी जी गुड मॉर्निंग। चलिए, बृहस्पति का द्रव्यमान, अगर मैं बृहस्पति की बात करूं दोस्तों, बृहस्पति सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिसको हम एक सबसे ज्यादा विशाल ग्रह कहते हैं। सबसे विशाल ग्रह, ये कैसा ग्रह है? सबसे विशाल मतलब सबसे ज्यादा आकार में बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति। और अगर मैं इसके चारों ओर एक बेल्ट पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट, क्षुद्र। चलिए यहां लिख देता हूं मैं। देखिए भाई, इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में एस्टेरॉयड कहते हैं, और वो छोटे छोटे होते हैं, और बृहस्पति के चारों तरफ ऐसे करके वो बेल्ट बनाते हैं। इधर आपका क्या है? मंगल है, और इधर क्या है आपका? बृहस्पति है। क्या है इधर? बृहस्पति है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये पाई जाती है आपकी एस्टेरॉयड की बेल्ट। ओके, अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग माना जाता है। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग इसको माना जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एग्जाम क्लासेस ने भी बहुत खूबसूरती के साथ आप सभी लोगों का स्वागत किया है। तो अगले क्वेश्चन के साथ आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? मतलब वह ग्रह जो ज्यादातर झुका हुआ है उसका आंसर आप लोगों को बताना है। वह ग्रह जो ज्यादातर झुका हुआ है उसका आंसर आप लोग करना है। पृथ्वी है, अरुण है, वरुण है या बृहस्पति है? इसके अत्यधिक झुकाव के कारण इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं भाई।
अत्यधिक झुकाव के कारण इस ग्रह को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। जल्दी से आंसर करिएगा। आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। ज्योति देवी जी बी आंसर है। जरा गौतम जी कह रहे हैं 35 का, सॉरी 33 का ए आंसर। देखिए जो लोग 33 का ए आंसर कह रहे हैं उनको उन पे तो मार बजनी चाहिए, पक्का बता रहा हूं मैं आपको। आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं कि भाई एक ग्रह है जिसको हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। बहुत बढ़िया, अंजू रानी जी का बिल्कुल सही आंसर है। अंजू रानी जी आपका आंसर है, शाबाश, बहुत खूब। जयश्री जी का भी बहुत अच्छा आंसर है, बहुत खूब। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, एग्जाम क्लासेस का, ठीक है। यानी अरुण ग्रह, कौन सा ग्रह? अरुण ग्रह वह ग्रह है जिसको हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, यह कह सकते हैं अधिकतम झुकाव होने के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह दूरी के क्रम में आपका 7वां ग्रह, दूरी के क्रम में, दूरी में अगर देखा जाए सूर्य से 7वें नंबर की दूरी पर है। यह ग्रह एक बाह्य ग्रह है, मतलब बाहर वाला ग्रह है। बाहर वाला ग्रह मतलब, अब ये जो दूसरा ग्रह है इसको हम द्रव्य ग्रह भी कहते हैं, इनको हम द्रव्य ग्रह भी कहते हैं। जो बृहस्पति से पहले वाले ग्रह हैं उनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, और जो उससे बाद वाले ग्रह हैं उनको हल्के ग्रह या कह सकते हैं द्रव्य ग्रह। तृप्ति गौड़ जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुप में। बात देखिए वरुण की करें तो वरुण 7वें नंबर का ग्रह है, वो सॉरी 8वें नंबर का। वरुण का नंबर आता है 8वां, और ये आपका आता है 5वें नंबर पे। पृथ्वी आती है आपकी 3रे नंबर पे, ठीक है। यानी ये दूरी के क्रम में है। बात समझ में आई? पृथ्वी को जीवनदायिनी भी कहा जाता है, पृथ्वी को जीवनदायिनी भी कहा जाता है, क्योंकि एकमात्र ऐसा ग्रह है सौरमंडल का जिस पर जीवन संभव हो पाया है, या जिस पर हम लोग जी रहे हैं। इससे अलग अगर कहीं जीवन की संभावना देखी जा रही है तो वो कौन है? वो है मंगल ग्रह पर, ठीक है। वहां पर कुछ जल के कण भी पाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। बृहस्पति, बुध, यूरेनस, शुक्र, कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है ये आपको करना है आंसर। अच्छा, कोई बात नहीं, एग्जाम क्लासेज अगर गलती से हो गया था तो गलती को सुधारो। बहुत बढ़िया, गलती को मानना भी बहुत बड़ी महानता होती है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बृहस्पति, बुध, यूरेनस, शुक्र। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो ये सबसे विशाल ग्रह है, सबसे विशाल। एक एक खूबसूरत, एक एक जो खूबी हैं, जो खासियत है, सबकी बताऊंगा। बुध ग्रह की बात करूं तो दोस्तों ये सबसे पास का ग्रह है, सबसे पास वाला ग्रह है। किसका? सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है। इसकी ये अत्यधिक तापांतर भी पाया जाता है यहाँ, अत्यधिक तापांतर मतलब यहाँ दिन का तापमान और रात का तापमान, यहाँ पर दिन का और रात का तापमान अलग अलग, मतलब बहुत ज़्यादा 560 डिग्री का अंतर पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं यूरेनस की बात करूं तो यूरेनस के कितने 27 उपग्रह पाए जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, डी जितने भी लोग कह रहे हैं डी, शुक्र ग्रह बिल्कुल सही है। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ये क्या है भैया? चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह भी इसको कहते हैं। और शुक्र ग्रह को दोस्तों भोर का तारा, भोर का तारा भी इसको कहा जाता है। भोर या संध्या का तारा भी इसको कहते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों, इसको संध्या का तारा भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। बुध और बृहस्पति, चीजें क्लियर हुई भी? बहुत बढ़िया। चलिए सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। बृहस्पति, शनि, शुक्र या यूरेनस? बृहस्पति, शनि, शुक्र या यूरेनस? नजदीक बुध, बिल्कुल ठीक है, बुध और बृहस्पति। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने। मॉर्निंग स्टार के नाम से इसको जाना जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से इसको जानते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। ये मत कहना कि सर आप तो एसएससी के क्वेश्चन करा रहे हैं। एसएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो अपने बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन होते हैं,
और ना केवल टीईटी में अवेलेबल होते हैं बल्कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए बहुत खास होते हैं। चलिए, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। मैं देख लेता हूं एक बार। अच्छा, 35 का सी, एक बार क्लास को चेक कर लें मित्र। चलिए देखिए भाई, यहां देख लीजिएगा, अगर मैं गर्म ग्रह की बात करूं तो गर्म ग्रह भी कौन सा है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र की खासियत बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारी मैंने बता दी। भोर का तारा, संध्या का तारा, पृथ्वी की बहन, ठीक है, आदि नामों से इसको जाना जाता है। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है, ठीक है। ये आप शनि को छल्ले वाला ग्रह कहते हैं, मतलब ये एक इसको मिनी सौरमंडल भी कहा जाता है, मिनी सोलर सिस्टम इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत सारे छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। 35 का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करो, इतने में एक बार क्लास को देख लो जल्दी, फटाफट इसका आंसर करेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, मॉर्निंग में एक मॉर्निंग विद वीडियो आपको मिली होगी और बार बार मैसेज करके ये बच्चे पूछ रहे थे सर जी ये वीडियो किस एग्जाम के लिए है। देखिए, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब एंड यू हैव क्रॉस्ड योर 18 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, अगर आप अपने जीवन के 18 साल पूरे कर चुके हैं और आपने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने सिलेबस का पता होना चाहिए। यू विल हैव टू नो अबाउट योर सिलेबस एंड व्हाट यू वांट टू स्टडी एंड व्हाट शुड यू डू। आपको क्या करना चाहिए पता होना चाहिए। आप लोग मेरे से पूछते सर ये एग्जाम के लिए अवेलेबल होगी नहीं होगी, अरे टॉपिक देखो, उसमें टॉपिक है नहीं है। आप अगर टॉपिक उठा के देखोगे सुपर टेट का, यूपी टेट का और आने वाले सी टेट का, उसमें देखिएगा ये टॉपिक आता है नहीं आता, आता है तो उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं आता छोड़ दीजिएगा। हर बात को पूछना बच्चों वाली हरकत करने जैसा होता है, जो कि आप हो नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, 36 का सी आंसर प्लूटो आपने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। देखते हैं आंसर होगा या नहीं होगा। किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? बिल्कुल सही आपने कहा, प्लूटो को कहा जाता है। प्लूटो एक्चुअल में पहले एक ग्रह हुआ करता था, प्लूटो पहले एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन इसने हुआ क्या, इसके साथ एक घटना हुई। बदतमीज लोगों को अक्सर घर से बाहर या क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, तो ठीक उस प्रकार की टेंडेंसी इस ग्रह की भी थी। ग्रह की परिभाषा यह है कि कोई भी ऐसा खगोलीय पिंड जो सूर्य के चक्कर काटता हो, यानी सूर्य के चक्कर लगाता हो या परिक्रमा करता हो, उसमें खुद का प्रकाश ना हो और दूसरे ग्रह की कक्षा में ना घुसता हो। ये शुरुआती 2 शर्तों को पूरा करता था, लेकिन जो अंतिम तीसरे नंबर की शर्त थी कि दूसरे की कक्षा में ना घुसता हो, ये क्या करता था, वरुण की कक्षा में घुस जाया करता था। जब ये वरुण की कक्षा में घुस जाया करता था तो 2006 में एक प्राग सम्मेलन होता है, जिसमें यह ग्रह की परिभाषा पूरी ना करने के कारण इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया और कह दिया तू तो बेकार है, छोटी सोच है तेरी, तुच्छ है, छोटा है। यानी इसको क्या कह दिया, छोटा ग्रह, बोना ग्रह कहकर इसको बाहर निकाल लिया जाता है, प्लूटो को, ठीक है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने करा। क्लियर होगा सभी आपका कॉन्सेप्ट भाई? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? यह आंसर आप लोग करना है। कौन सा ग्रह ऐसा है जो लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है? जल्दी, सभी लोगों का आंसर आने चाहिए भाई। देखिए, लाइव क्लास का मतलब ही होता है कि लाइव बच्चा इंटरेक्शन में रहे। ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये तो अंतर होता है, ऑनलाइन में बच्चा सीधा लाइव रहता है हमारे साथ, हम उससे आंखों से आंखें मिलाकर बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग कैमरे के सामने बैठकर ये खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं। इस माहौल को ऑफलाइन के माहौल में कन्वर्ट आप कर सकते हो। यू कैन चेंज दिस एटमॉस्फेयर इन टू ऑफलाइन मोड ड्यू टू लाइव इंटरेक्टिव एक्टिविटी अगर आप करते रहोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ बच्चे हमारे साथ हैं। वेरी नाइस सेशन। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है। तृप्ति गौड़ जी कह रही है कि मंगल होगा, ओके। चलिए, नित्य क्लासेस से अगर बाहर जाओगे तो बाहर फेंक दी जाओगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, जहाँ आपका मन करे वहाँ पढ़िएगा, लेकिन अगर ये भी देखिएगा कि कहाँ के टीचर क्या कंटेंट दे रहे हैं। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो आंसर आपका आएगा कौन सा? शुक्र ग्रह आएगा। कौन सा ग्रह आएगा भाई? शुक्र ग्रह। जिन लोगों ने आंसर करा है मंगल ग्रह, वो पक्का मंगलवासी बनने वाले हैं, पिटाई होगी उनकी। देखिए, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के आयतन में भी और आकार में लगभग पृथ्वी के समान होता है।
और इसको भोर का तारा, संध्या का तारा, चमकीला तारा, गर्म तारा और जाने पता नहीं कौन कौन से नाम इसको रख दिए। अगर कृष्ण जी को नाम के बारे में अगर किसी ने फेल किया है तो सौरमंडल में ये शुक्र ग्रह ही है। जैसे कृष्ण भगवान जी को कहा जाता है ना, गोपाल, काटू श्याम और तुम्हारा गिरधारी और बनवारी जन क्या क्या नाम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शुक्र ग्रह को भी बहुत नामों से जाना जाता है। चलिए बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ को रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? बताओ भाई, पृथ्वी का जुड़वा किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन को ना बताने वाले को दंड दिया जाएगा। जल्दी। दीप्ति लता गिरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, गुड मॉर्निंग। वंदना कुमारी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। मैं अतुल कुमार मसौतिया आप सभी नए और पुराने सभी स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो लोग हमसे हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनका मैं 2 बार स्वागत करता हूं, और जो पुराने के साथ साथ रेगुलर स्टूडेंट हैं उनका मैं 4 बार स्वागत करता हूं। लेकिन जो नए हैं उनका स्वागत करता हूं। अगर आप लोग भी 4 बार स्वागत तो कराना चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? अभी मैंने बताया पृथ्वी का जुड़वा पृथ्वी की बहन भोर का तारा, संध्या का तारा, चमकीला तारा, गर्म तारा आदि नामों से जिसको जाना जाता है, वो नाम किसका है? शुक्र ग्रह। किसका नाम है? शुक्र ग्रह। पैसा तेरे 3 नाम, परसा परसु परशुराम। इसकी अब आप लोग कहेंगे सर इसका लॉजिक क्या बैठा? लॉजिक बताऊंगा, समय मिलेगा, बिल्कुल सारी चीज आपके साथ शेयर की जाएंगी। बिफोर बेस्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। चलिए, चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह है, इसको बताओ भाई। चांद की तरह, चांद की तरह। अच्छा, चांद सब जब आता है ना तो लोगों के विचार बदल जाते हुए हैं। ये वही चांद है जिसकी तरफ को उंगली करते हुए आपकी मम्मी और आपके पापा जी ने कहा था कि ये मामा जी हैं। कौन है? मामा जी हैं। लेकिन आप जैसे बेटे जब बड़े हो जाते हैं तो मामा जी की तुलना करते हैं अपने महबूब से। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था। तो बदलता है जीवन, बदलते हैं विचार, बदलते हैं लोग और बदलता है संसार। चलिए, चांद की तरह व्यवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह है शुक्र, प्लूटो, बृहस्पति या मंगल। चलिए आंसर करें भाई। आकांक्षा गुप्ता जी कह रही 39 का डी आंसर होगा। दीप्ति लता गिरी जी, ओहो आसमान में उड़ने। जी चल, डी 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 डी, मंगल 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 मंगल। चलिए देखिए, जो लोग मंगल कह रहे हैं ना, जो लोग मंगल कह रहे हैं, मुझे पता था इसका आंसर मंगल दोगे। मुझे पता था, मुझे यकीन था कि इसका आप लोगों का आंसर मंगल ही आएगा। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही दुख होगा कि आपका जो मंगल वाला आंसर है वो गलत है। आपका जो मंगल वाला आंसर है वो गलत है। आप में से एक बात जानकर आपको और भी ज़्यादा दुख होगा कि गलत गलत के बम बोले। जैसे सचिन कुमार निगम जी कहते हैं ना, आपका सभी के गलत है। बृहस्पति वाले भी गलत हैं, प्लूटो वाले भी गलत हैं। प्रवस्थाएं का मतलब है कि जो पृथ्वी दिखती है जैसे कुछ ऐसा ही ऐसी मतलब दिखने में लगता है। कौन है आपका? सॉरी, चांद। चांद की तरह आपने किसको लगा दिया? मंगल की तरह। लेकिन मंगल नहीं है, कौन है? शुक्र ग्रह है। शुक्र के देखिए, शुक्र ग्रह की जो सतह पर पाए गए हैं उसकी सतह ऐसी पाई गई जैसे मंगल ग्रह की। श्री और सॉरी मंगल ग्रह, चांद की। हमारा चंद्रमा जो है, चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का और पृथ्वी उपग्रह है सूर्य का। सूर्य एक तारा है जो हीलियम और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना है। सूर्य का बाह्यतम तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। अंदर का तापमान 15 मिलियन यानी 15 करोड़। मेरा राइट है सर जी। अच्छा, आपने ये दिया था। चलिए अंजू रानी जी, आपका राइट है तो आपके लिए तालियां होनी चाहिए। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? बताओ भाई, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें जी। अंजलि वर्मा जी नमस्ते, स्वागत है आपका, वेलकम है आपके अपने चैनल नित्या क्लासेस में। जल्दी से आंसर करिएगा तेजी के साथ। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? जो इंसान चाहते हुए भी अपने समय नहीं देता। बिल्कुल सही कहा कि कन्फ्यूजन तो देखिए, कन्फ्यूजन जिंदगी में रहती है और रहनी भी चाहिए, वरना अगर सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे तो जीवन का राज रहस्य
जिस जो नाम होता है वो खत्म हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन तो किसी चीज़ को लेकर, बहुत बढ़िया। 40 का डी आंसर, 40 का बी आंसर, 40 का बी 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 बी। जितने लोग भी बी आंसर करें बिल्कुल सही आंसर है भाई। बी वालों आप अपनी पीठ थपथपा लो और कहो कि अतुल कुमार सर हमने वो कर दिखाया जो आप हमसे उम्मीद कर रहे थे। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है भी बताओ। पृथ्वी के नजदीक कौन सा तारा है, उसका आंसर आपको करना है। चलिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? सूर्य, अल्फा सेंचुरी, ध्रुव या चित्रा तारा? हाँ चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। तो तारों की बात तो हो रही है आज। सर जी कोई बुक बता दीजिए जिससे अच्छी सी तैयारी हो जाए। अजय राज गौतम जी मुझे ये बताइए कि आप किस पर्पस से तैयारी कर रहे हैं, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बुक बता दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है वो कौन है? सूर्य है। ठीक है सर, सूर्य तो बहुत दूर है। अरे सूर्य दूर है तो बाकी जो तारे हैं वो उससे भी दूरी पर हैं। ठीक है, तो सूर्य बिल्कुल सही आंसर है। अल्फा सेंचुरी गलत आंसर है, जो भी आंसर कर रहे हैं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम आपके यहाँ चल रहा होगा, हमारे यहाँ सब कुछ फिट एंड क्लियर, सब कुछ बढ़िया है। चलिए आंसर करिएगा। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? अब आता है दूसरे नंबर का तारा, वेगा, सीरियस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। बताइए, सूर्य तो है पहले नंबर का, लेकिन सूर्य के बाद दूसरे नंबर का सबसे नजदीक वाला तारा कौन सा है, ये आपको बताना है। सुपर टेट और यूपी टेट के लिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बुक्स पर लेकर बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए और ये सब चीज़ को लेकर मैं एक वीडियो जल्दी ही जारी करूंगा आपके बीच में। अगर आप स्पेशल ज्योग्राफी की पूछ रहे हैं कि हमें ज्योग्राफी आसान भाषा में पढ़नी है, तो मेरा मानना यह है कि आप ज्योग्राफी में बड़वाल खरीद लीजिएगा, महेश कुमार बड़वाल अच्छी बुक है। हालांकि एक बुक से तैयारी होती नहीं है बेहतर, क्योंकि सब बुक में कुछ ना कुछ तो खामियां होती हैं, सबकी अपनी अपनी सोच भी होती है। अगर आप फैक्चुअल पढ़ना चाहते हैं तो फैक्चुअल में एक बुक आती है डीके राठी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा अगर मैं बात करूं तो होता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हाँ जी बिल्कुल सही। तृप्ति गौर जी बहुत बढ़िया आंसर है। नहीं पता सर, कोई बात नहीं। लता जी नहीं पता तो हम खड़े हैं बताने के लिए। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन किलोमीटर में कितनी है? बताओ भाई, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन किलोमीटर में कितनी है? 150, 98, 128 या 180? बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? पृथ्वी की सूर्य से लगभग दूरी मिलियन किलोमीटर में बताना है, मिलियन किलोमीटर में आपको बताना है। हाँ, एग्जाम क्लासेस जो बता रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देखिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो घटना चक्र के भी जो प्रैक्टिस सेट आते हैं आप उनको खरीद लीजिएगा, उससे भी अच्छी तैयारी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हैं, थ्योरेटिकल का मैटर कुछ अलग है। जी सर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के लिए, जीके के लिए। चलिए बताऊंगा मैं, टेंशन ना लें। देखिए, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन किलोमीटर में अगर मैं बात करूं तो हो जाती है 150। कितनी है? 50, क्योंकि 14 करोड़ 98 लाख, अगर इसको मैं 10 से गुणा करूं, किससे, तो कितना बैठेगा? 149.8। तो इसको कितना माना जाता है? सीधा 150 माना जाता। कितना माना जाता है अभी? 150 इसको मान लिया जाता है। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाती है, दूर हो जाएगी। समझ समझ के सोच को समझो, सोच समझना भीख समझे, समझ समझ के सोचना समझे, मेरी समझ से ना समझे। तो ये कुछ ऐसे जीवन के उलझने होती हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। परेशान बिल्कुल मत हो। 150 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000 डिग्री सेल्सियस, 18000 डिग्री सेल्सियस या 24000 डिग्री सेल्सियस।
रही है। एक मिनट भाई। अभी देखिएगा वॉइस आई क्या? सर वॉइस नहीं आ रही है। देखो भी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? आई वॉइस क्या? सर वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, देखो भी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? आ गई। चलिए भाई, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, बस दोनों को इंतजार था। वॉइस नहीं आ रही है, मेरा भी इंतजार है, वॉइस आनी चाहिए। तो आखिरकार भाई आ गई, आप लोगों के द्वार सहारा सब कुछ लग गया जी। गुड मॉर्निंग जी सुमन दुबे जी, बहुत देरी से आ रहे हो। तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान है, मतलब तारे का तापमान है। और इतना तापमान है कि आदमी को जलाकर राख कर देगा। उसके बावजूद भी पृथ्वीवासी ये कहते हैं कि चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में, मरना जलना मंजूर है, पृथ्वी पर नहीं रह सकती पब्लिक। ठीक है, चलिए 6000 डिग्री सेल्सियस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की वायुतम परत को कहते हैं, बताओ भी क्या कहते हैं वायुतम परत को? आ गई, कोई बात नहीं, बहुत थोड़ी आ रही है, बस बहुत थोड़ी आ रही है। मैं चले देख लेता हूं, कोई बात नहीं। बताओ भी क्या कहते हैं वायुतम परत को? ठीक है, सही आ रही है। थोड़ा सा एक बार साउंड चेक कर लीजिएगा अपना। ओके ओके ओके, चलिए देखिए, सूर्य की सबसे बाहर वाली परत को क्या कहा जाता है? ए आंसर आप लोग कह रहे हैं वर्णमंडल, वर्णमंडल, क्रीट या कोरोना। देखिए इसमें दो क्वेश्चन आपके आते हैं कई बार कुछ बुक्स में, आपको मैं बात करूं, देखिए ये तो आंसर बिल्कुल नहीं है, ये आंसर नहीं है, और आपका डी वाला आंसर नहीं है। स्थल मंडल और वर्णमंडल नहीं है, या तो प्रकाश मंडल होगा फोटोस्फीयर, या आपका होगा क्रीट कोरोना। लेकिन एक्चुअल में जो सही आंसर माना जाता है, सूर्य की सबसे जो वायुतम परत है वो क्रीट या कोरोना को माना जाता है, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो सबसे बाहर की परत जो दिखाई पड़ती है वो है प्रकाश मंडल। तो अगर जिन लोगों ने आंसर बी करा है उनका भी ठीक है, और जिन्होंने सी करा है उनका भी आंसर सही है। कोरोना वाले बिल्कुल सही है भाई, जिन लोगों ने कोरोना करा है, मतलब कोरोना का आंसर दिया है, वो भी उनका भी आंसर सही है। चलिए बहुत खूब, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? मतलब जो सूर्य अपनी प्रक्रिया, सूर्य की जो ऊर्जा आती है वो कैसे आती है, मुझे बताइएगा भाई। आंसर करें, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? फोटो इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन, नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन, या तापायनी उत्सर्जन? जल्दी से। कोरोना पहले से ही था। हाँ जी बिल्कुल पहले से था, कोरोना नहीं है वो, कोरोना। कोरोना सूर्य की सबसे वाहितम परत को कहा जाता है। 46 का सी आंसर आप लोगों ने किया। नाभिक के संलयन, फोटो इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन, नाभिक के विखंडन, तापीय ऊर्जन। तो भैया नाभिक के संलयन होता है, नाभिक के संलयन होता है जिसमें आपके हाइड्रोजन और दोस्तों आपकी हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैसेज ऐसी हैं जो आपस में प्रक्रिया करती हैं, जो आपस में लड़ते हैं मरते हैं, जो इन दोनों के लड़ने से एक जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सूर्य को मिलती है। चलिए बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है, ये आपको बताना है। नाभिक के संलयन बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है, ये आपको करना है आंसर बेहतर तरीके से। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या क्रिप्टन? अच्छा लॉक कर दो, पवन कुमार जी ने कहा था, लॉक भी भेज दिया था। चलिए पवन कुमार जी
आपका आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन अभी आंसर करिएगा इसका आंसर क्या होगा। क्या बात है, डांस किया जा रहा है पवन कुमार के द्वारा ए आंसर के साथ, लेकिन पवन कुमार जी नाम है जेंट्स और डांस करने वाली लेडीज, क्यों मुजरा कराने के चक्कर में हो। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन। क्या होगा भैया, हाइड्रोजन बिल्कुल सही आंसर है। कूदना फांदना बिल्कुल सही है आपका, बहुत बढ़िया। 71% क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है, बताओ भाई, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं चित लाल, और लाली देखन मैं गया और मैं भी हो गया लाल। तो बताओ भाई लाल ग्रह किसको कहा जाता है। शुक्र ग्रह को, बुध को, बृहस्पति को, या मंगल ग्रह को। सुमन दुबे जी हंस रही हैं चलिए वंदना कुमार जी का ये आंसर, बाकी सब लोग भी आंसर करें। देखिए सब लोग आंसर, अगर किसी महान व्यक्ति ने कहा था, एक मैं कभी एक मल्टी जो आप मल्टी इंटरनेशनल कंपनी होती हैं एमएनसी वगैरह जो बोलते हैं उनको, उस कंपनी में मैंने कभी ज्वाइन किया था। तो ज्वाइन करते समय एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मतलब इंटरव्यू नहीं, मोटिवेशनल स्पीच दी थी। तो उन्होंने कहा था कि आप ये बताओ भाई जिंदे हो या मर गए। मैंने कहा ये तो बड़े बदतमीजी वाला सवाल पूछ लिया। मैंने कहा सर जिंदे हैं। तो यार मरा हुआ व्यक्ति भी अपने पीछे 100-150 आदमी को लेकर चलता, तुम जिंदे आदमी 1000 आदमी को इकट्ठा नहीं कर सकते। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 1 करोड़ को भी कर सकते हैं, और हमने किया, बहुत सारे बच्चे, बहुत लोग इकट्ठे करे। तो वही आपसे मैं कह रहा हूँ, देखिए बुरा मत मानना मेरी बातों का, ये बात मैंने एक वाक्य बताया जो हमारे साथ घटा। तो आप भी लोग जिंदा हो, जिंदा दिल हो, बहुत मजबूत कोरोना से युद्ध करने की स्थिति में हो, तो आप लोग शेयर भी करिएगा सेशन को, और सभी लोगों को बुलाइएगा कि हाँ यहाँ पर एक शिक्षा का फ्री ऑफ कॉस्ट भंडारा चल रहा है। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है, तो आंसर आएगा मंगल ग्रह। क्या आएगा भैया, मंगल। मंगल भवन अमंगल हारी। चलिए आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का भी करिएगा। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। जापान, भारत, पाकिस्तान, चीन। हाँ जी बिल्कुल सही है, इसका नाम बताएं। रूबी सिंह जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, वेलकम आपके अपने चैनल नित्य क्लासेस में। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं, सबसे पहले मंगल पर फतेह करने वाले। विशाल ढाबा वाला गढ़ रोड, अच्छा। तृप्ति कौर जी मंगल आंसर है। सुबंधु जी करें बी आंसर होगा। जितेंद्र कुमार जी करें आंसर होगा। अजयराज गौतम जी का बी आंसर, अंजू कुमार जी का बी आंसर, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करें। भारत 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 बिल्कुल सही आंसर है भाई, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने दिया, बिल्कुल सही कहा। आइए उसी भारत की बात हो रही है, जिस भारत को आप लोग हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हो, ठीक है, जिस भारत को आप लोग और हम लोग इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम आर्यवर्त के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सोने की चिड़िया के नाम से भी जानते हैं, और जिसको हम दोस्तों जम्मू द्वीप के नाम से भी जानते हैं। देखा कितने सारे नाम हैं। हमारा भारत वैसे नहीं है, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, बिल्कुल आगे भाई। रख लो कोई अपने देश, कितने सारे नाम हमने रख दिए, देख लो, बताओ कितने सारे नाम है। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत, सोने की चिड़िया और जम्बू द्वीप। और हो सके कि मोदी जी के कार्यकाल में कोई नया नाम पड़ जाए। चलिए, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, बिल्कुल सही आंसर है भाई, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, किसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, ये आंसर आप लोग करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी मूवी है, पूरा पर पश्चिम मूवी का गाना है, मनोज कुमार पर फिल्माया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति या मंगल। शनि, पृथ्वी, बृहस्पति या मंगल। बी आंसर, बहुत बढ़िया। अनुराग केसरी, अरे वाह क्या बात है भाई केसारी जी।
अंजुरानी का बी आंसर, अनुराग केसरी जी का बी आंसर, सभी लोग कह रहे हैं अर्थ 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 बी यानी पृथ्वी, बिल्कुल सही आंसर है भाई। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण जब पृथ्वी को बाहर से देखा जाता है तो जो ब्लू दिखता है मतलब नीला दिखता है, इसी कारण पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। चलिए बढ़े आगे। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है बताओ भाई? 8 घंटे 20 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 सेकंड या 20 सेकंड, बताओ। हाँ, एग्जाम क्लासेस भूमि भी इसको कहा जाता है। देखिए पृथ्वी को भी बहुत नामों से जाना जाता है। इसको पृथ्वी कहा जाता है, इसको धरती कहा जाता है, इसको वसुंधरा कहा जाता है, इसको धरा कहा जाता है, इसको इंग्लिश में अर्थ कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, जीवनदायिनी कहा जाता है। बताओ कितने सारे नाम है इसके भी। 52 का बी आंसर, 52 का बी, बहुत बढ़िया सभी लोग बी 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 बी, एक ही दिशा में आप लोग जा रहे हैं और बिल्कुल सही जा रहे हैं। आंसर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने सहारा लिया है बीबी का, आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए 8 मिनट 20 सेकंड बिल्कुल सही है। एक्चुअल में 20 सेकंड पूरा नहीं होता, बट ये कि नियर अबाउट में दिया है तो 20 सेकंड हमें मानना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। बताओ जी, तुल्यकाली उपग्रह कहाँ से कहाँ घूमते हैं? तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। जी दृप्ति जी हंसकर नमस्कार स्वीकार करेंगे हम आपका। चलिए बहुत बढ़िया। अंजुरानी जी का 8 का बी आंसर, ज्योति जी बी आंसर, सब लोगों का बी, सब लोगों का बी, बहुत बढ़िया। पश्चिम से पूर्व बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दिया है आप सभी लोगों ने। अब तो लग रहा है कि जैसे हमारे जितने भी पढ़ने वाले हैं ना ये सब कामयाब हो जाएंगे। आने वाला समय आपका गवर्नमेंट जॉब का होगा, सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी, पैसा सरकारी पैसा आपके जेब और बैंकों में होगा, माँ बाप खुश रहेंगे, पड़ोसी किलसते रहेंगे, वो जिसे सभी के किलसते तुम्हारे नियारे नहीं। चलिए पश्चिम से पूर्व बिल्कुल सही आंसर है। बढ़े आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ को रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? हाँ अब बताओ भाई, मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में, या सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी। बताओ भाई। सरकारी नौकरी ही चाहिए ये कह रहे हैं सुमन दुबे जी। नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी ही चाहिए, आप ये कहो सरकारी नौकरी चाहिए और उसके साथ साथ बहुत कुछ चाहिए। अगर आपको सरकारी नौकरी ही दे दी और तनख्वाह ना दी तो मामला खराब हो जाएगा। सरकारी नौकरी दे दी और जीवन की और सुख सुविधा आपको प्रोवाइड ना करेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। सुमन दुबे जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मांगो ऊपर वाले से भी और मेहनत करिएगा। खुद ही को कर बुलंद इतना, सुना है ना डायलॉग आपने? अपना मुकद्दर जो खुद बनाते हैं, दुनिया उन्हीं की धुरी घूमती है, और मेहनत ही जिनका है कर्म धर्म, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। वास्तव में अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती इसमें सफलता हासिल करने में। चलिए आर्कटिक अंटार्कटिक, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर सही कर रहे हैं, सभी लोगों का आंसर आ रहा है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। और एक बात आपको बता दूं, आर्कटिक क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है एक सफ़ेद भालू नाम का एक जीव, सफ़ेद भालू, जिसको हम पोलर बियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर बियर इसको हम कहते हैं। अंटार्कटिक में बात करते हो तो यहाँ सील नामक जीव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सील नामक एक जीव। सील आपने देखी होगी, अगर आप लोग देखते होंगे डिस्कवरी तो वहाँ पर सील देखते होंगे, बहुत बड़ी सी मछली सी 2 पैरों पर खड़ी होकर चलती है, देखा और नहीं आपने? नो वॉइस, अरे यार वॉइस कहाँ चले जाती बीच बीच में? आ गई, कोई बात नहीं, बहुत थोड़ी और बहुत बड़ी सी मछली सी 2 पैरों पर खड़ी होकर चलती है। सही है, वही सब चल रही है, क्लियर है। आवाज़ तो बिल्कुल सही चल रही है, आवाज़ आ रही है।
वैसे ए आ रहा है, ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्लियर है वॉइस। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है जी, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, पूरा समय हमारा समाप्त हो चुका है, लेकिन आंसर करिएगा। मध्य रात्रि का सूर्य किसको कहा जाता है? मध्य रात्रि का सूर्य किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर करें। मध्य रात्रि का सूर्य किसको कहा जाता है? बट मेरा फोन में बिल्कुल सही कि कोई बात नहीं, जल्दी से मैं क्वेश्चन अभी कवर करा दूंगा आपके। सांध्य प्रकाश, उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का द्रव्य व्रत में देर तक चमकते रहना। जल्दी से आंसर करो भाई। और जितने लोग भी आप लोगों को पाप लगेगा, जैसे अपने अपने देखा होगा ना, पहले बीन बजाने वाले सपेरे आते थे और सपेरे जो खेल दिखाते थे वो कहते थे बाद में चलो भाई घर से अपने आटा लेकर आओ, और जो लोग आटा नहीं लेकर आएंगे रात को सांप उनके सपने में आएगा और काटेगा। तो कुछ ऐसा ही गड़बड़ होने वाली है अगर आप लोग यहाँ से जाने के बाद इसको शेयर नहीं करोगे। अगर आपको पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कर सकते हो, बिकॉज यू आर लिविंग इन ए फ्रीडम कंट्री। आप लोग आज़ाद मुल्क में जी रहे हो, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। वो इस बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। सर मेरी बेटी ने फ़ोन छू लिया, कोई बात नहीं, फ़ोन छू लिया, बेटी तो आगे फ़ोन भी चलाएगी और दुनिया देश दुनिया को चलाने का काम करेगी बेटी, उसको आशीर्वाद दो। सूर्य का द्रव्य व्रत में देर तक चमकना ही क्या कहलाता है? मध्य रात्रि का सूर्य है। चलिए बढ़े आगे। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया? बताओ भाई, बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, शनि, सैटर्न या बृहस्पति? नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं आप सभी लोगों के समक्ष, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बृहस्पति। क्या होगा? बृहस्पति। जल्दी से क्वेश्चन कवर करा दूंगा मैं, 2-3 एक और। चलिए, हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि पृथ्वी से छोटा है, या यह पृथ्वी के विपरीत दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है, इस वजह से यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है, या उतनी ही गति से घूमता है जितने की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? बताओ भाई। यहां अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं, चूंकि आप लोगों का आंसर लेने के लिए मेरे पास समय नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। आई कांट टेक यू आंसर थ्रू द कमेंट बॉक्स। आंसर लीजिएगा ऐसे डायरेक्ट। हमें सदैव उसी चंद्रमा का वही पृष्ठ दिखाई देता है चूंकि यह उतनी ही गति से घूमता है जितना कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उतनी गति से घूम रहा और ये भी ऐसे ही घूम रहा। तो जैसे जैसे घूमते चले जाते हैं ना, जब समान देखिए एक ही गति से दो गाड़ी को एक समान गति से चला जाएगा तो कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे पड़ोस वाली गाड़ी बंद खड़ी हो और हमारी चल रही हो, ठीक है, या कभी कभी ऐसा लगता है पड़ोस वाली गाड़ी चल रही हो और हमारी गाड़ी रुकी हुई हो, तो ऐसी कंडीशन बन जाती है। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, सेशन को शेयर करिएगा। आंसर होगा डी आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? ये आप लोग करना है आंसर, जल्दी से आंसर करिएगा। प्रभाव मंडल, प्रछाया, उपछाया या ब्लैक होल? तो अगर मैं इसमें किसकी बात करूं, देखिए ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल की घटना आप लोगों ने सुनी होगी, ये इतिहास का एक भाग रहा है, तो वो एक अलग चीज है। ब्लैक होल उसको कहा जाता है जहां पर सबसे ज्यादा संकेंद्रण होता है और वहां पर सूर्य के प्रकाश को भी नहीं गुजारा जा सकता, तो उसको ब्लैक होल कहा जाता है। प्रभाव मंडल सूर्य का एक क्षेत्र है जो इसमें नहीं आता। सर जी आप हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं? कोई बात नहीं संजय कुमार जी, कल से मैं जल्दी में नहीं रहूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको पूरा समय दे पाऊँ। हाँ, अभी मेरी क्लास केवल 44 मिनट की हुई है, मैं चाहता तो अभी 15 मिनट और खींच सकता था, लेकिन कामनी को तो मैडम बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं एग्जाम मतलब आपका क्लास लेने के लिए, तो मैं नहीं चाहूँगा उनकी 1 मिनट भी और मैं लूँ, ये मेरी गलती है, उनकी मिस्टेक नहीं है। तो आंसर होगा प्रछाया। क्या आंसर होगा भाई? प्रछाया आंसर होगा, लेकिन आंसर दे के जाऊँगा, परेशान मत हो भाई। लघु ज्वार भाटा आता है, लघु ज्वार भाटा होता है कैसा भाई मुझे बताओ? लघु ज्वार भाटा होता है प्रबल, दुर्बल, अत्यंत प्रबल या मध्यम? मध्यम मध्यम तेरी धीमी हंसी। चलिए आंसर करो भाई। देखो जो लघु ज्वार भाटा, लघु का मतलब छोटा, अगर अति लघु की बात करता तो अति लघु में अत्यंत प्रबल हो जाता, लेकिन लघु की बात कर रहा है तो लघु में दुर्बल आंसर आपका हो जाएगा। और इसी आंसर के साथ और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अतुल कुमार मसौतिया आप लोगों से लेता हूं विदा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो या ना लगी हो, जैसी भी आपको क्लास लगी, आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और खुद मैं उन कमेंट का आंसर दूंगा आपके कमेंट बॉक्स में लिखकर। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद और आशा के साथ आप लोगों से लेता हूं विदा। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले लाइव सेशन में, आज ही दोपहर के 2 बजे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत,
खुदा हाफिज़।